जब देवकी के पुत्र के द्वारा कंस बाधा के अधिक आकाशवाणी मथुरा में होने लगी है, तब कंस देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। उसी समय नारद के वेश में निरंकारी भगवान देवकी व कंस के बीच में आ जाते हैं और तब कहते हैं कि देवकी के द्वारा नहीं मारे जाओगे, बल्कि उनके पुत्र के द्वारा मारे जाओगे। इसलिए इसके पति व वासुदेवकी को जेल में बंद कर दीजिए। इतना कंस करने पर मान जाता है और नारद को साथ जेल बनवाने के लिए जाता है और नारद व कंस दोनों जान मिलकर जेल का नक्शा बनाया है, जो जेल 7 दरवाजे की बनाई गई है और सबसे देवकी व वासुदेव का अंतिम दरवाजे के अंदर रहने का स्थान बनाया है। इसके अंदर कोई खिड़की व सुराख नहीं था और हवा नाली के द्वारा जेल के भीतर आती थी और कंस 7 दरवाजे पर रक्षक का पहरा लगा दिया है और वहाँ हाथी शेर बाघ का जेल के चारों तरफ पहरा लगाया देता है। वहाँ जिसके भय से कोई आदमी नहीं जा सकता था, जिससे जेल के भीतर कृष्ण का जन्म हुआ था। जब कृष्ण का जन्म आधी रात को होता है, वह 7 दरवाजे खुल गए हैं और हाथी शेर बाघ सब सो गए हैं। उसी समय शंकर जी जेल के भीतर जाते हैं तो वहाँ पर एक अपनी माया से मनुष्य की छाया बनाते हैं, जो देवकी और वासुदेव से बराबर बात करने लगे गए हैं। यही देवकी बात सुनकर चकित हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं देखे पाते हैं। लेकिन प्रभु का स्वरूप जानकर जो भी वाणी निकलती है उसको बहुत ध्यान से सुनती है। तो वह पर क्या वाणी सुनाई देती है कि नंद बाबा के यहाँ कन्या को वो प्रोग्राम में पैदा हुआ है, वहाँ इसे बालक को पहुँचा दीजिए और वहाँ से कन्या को उठा लिया हो, तभी इस बालक का प्राण बच सकता है। इतना कहकर वह कन्या देवकी व वासुदेव के अंदर चली जाती है और वासुदेव का वह देवकी को इच्छा जिस छाये के द्वारा बालक को बाहर ले जाने की हो गई है। अब शंकर जी कृष्ण को देवकी व वासुदेव के आत्मा में ज्ञान देकर जेल से बाहर निकलते हैं और तब वासुदेव कृष्ण को गोकुल लेकर जा रहे हैं, जिसकी आत्मा में शंकर जी स्थान आसान लगाकर बैठे गए हैं। जब वासुदेव यमुना घाट पर कृष्ण को लेकर पहुँचे जाते हैं, जैसे वासुदेव यमुना जी पर पैर रखते हैं, तब शिव की माया से एकदम यमुना सूख जाती है। उसी समय यमुना जी के बीच में बादल घाट घोर वर्ष करते हैं, जिसे वर्ष से वासुदेव जी बिल्कुल हो जाते हैं। जब वासुदेव जी